सभी बैठ गए। ऋषि not with the gun. थोड़ा पीछे वाले लोग किनारे वो आरती करनी होगी तो डालना होगा। ये नहीं और इधर कबीर बेटा कबीर कबीर ये बंद करेंगे। थैंक यू। अभी नहीं, पूजा के बाद। ओके थैंक यू। तो अभी जो है हम पूजन शुरू करेंगे। पूजन से पहले मैंने और भी जहाँ पर पूजन किया तो आपको पता ही है पूजन क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी जो है याद रहना जरूरी है क्योंकि ऐसा चांस कभी कभी मिलता है हर समय। तो सबसे प्रथम अभी मैं पूजन कर रहा था किसी के घर पे, तो वहाँ पे पूजन करते समय जैसे ही पूजन शुरू किया मैंने आपको बताई ये स्टोरी सुनी आपने। तो मैं पूजन कर रहा था तो मैंने मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। पूजा जैसे ही शुरू की और तुरंत जो है ऐसा अंदर से मतलब भावना आई। तो सभी लोग बैठे हुए थे। मैंने उनको पूछा आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास नहीं करता? तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे से आप पढ़ सकते हैं। जो चेहरा है वो दर्पण है और उस दर्पण से कुछ भी पढ़ सकते हैं व्यक्ति के बारे में। तो उन्होंने हाथ उठाया, बोले पंडित जी मैं विश्वास नहीं करता। तो मतलब ये पूछना उनसे ठीक नहीं था उस समय, क्यों नहीं विश्वास करते। लेकिन वास्तविक में भगवान में विश्वास करना चाहिए। क्या भगवान है, क्या भगवान नहीं है, और क्यों विश्वास करना चाहिए इसमें। तो उन्होंने बोला तुरंत, क्योंकि मतलब वो क्रोध में भी थे और उनका चेहरा एकदम अलग छटा हुआ था समय से। तो उन्होंने बोला आप विश्वास करते हैं अपने भगवान में और आप अभी ये जो है फाइल लगा रखी है आपने और ये घी डालेंगे ये डालेंगे, आप क्या समझते हैं? आपको कैसे पता है आपका भगवान इसे स्वीकार करेगा, कैसे करेगा? तो मैंने बोला आपका अच्छा प्रश्न है, जो कि समझने के लिए आपने बहुत प्रश्न अच्छा किया, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने उनसे पूछा कि आप इंडिया से हैं? बोले हाँ जी। मैंने बोला आप माइक्रोसॉफ्ट में जो है इंजीनियर हैं? बोले हाँ जी। मैंने बोला वहाँ पे आप जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, आपके माता पिता इंडिया में हैं, फैमिली यहाँ पे है, आप माता पिता को देख रेख करने के लिए कुछ पैसे इंडिया भी भेजते होंगे? बोले हाँ तो पंडित जी। मैंने बोला देखिए अभी ये यज्ञ होगा और हम यहाँ पे फायर है, ये साधारण फायर, यहाँ पे भगवान फायर को जो है इन्वाइट किया जाएगा अग्निदेव को। तो जब अग्निदेव को या भगवान को जब हम इन्वाइट करते हैं तो भगवान वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्पर कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति
मच्चित्तामधिगत्राणा बोधयन्तः परस्परः कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे जो भक्त हैं हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है, भागवत में भी एक वर्णन है इस श्लोक में। भगवान कहते हैं जहाँ पर मेरे भक्त गुणगान करते हैं मेरा, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। कहीं योगियों के हृदय में नहीं और वैकुंठ में भी मेरा निवास नहीं। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं वहाँ पे मेरा निवास है। तो यहाँ पे अग्निदेव के जो है समक्ष यज्ञ में फायर में जो है सामग्री पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा आप कैसे विश्वास करते हैं कि आपका भगवान यहाँ से स्वीकार करेगा, कहाँ है आपका भगवान? मैंने बोला उनको तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्य वो यहाँ पर भी है और बहुत दूर भी है। वो सर्वत्र है और सर्वत्र होकर के आपके भी अंदर है और प्रत्येक प्राण के अंदर है। लेकिन फिर भी किस प्रकार से है, जैसे आपके पिता को $1000 चाहिए आज ही और आप वेस्टर्न यूनियन गए और वहाँ पे राइट अमाउंट डाला $1000 और अपने पिता का नाम। तो आपके पिता अमेरिका से वेस्टर्न यूनियन के द्वारा इंडिया में जो है मनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राइट अमाउंट राइट नेम दिया आपने। वो अमाउंट चेंज नहीं हो सकता है, जितना अमाउंट आपको मिलेगा वहाँ पे। और वो जो मनी जा रही है वो कोई तार के लटक करके नहीं जा रही है, जो आपको दिखाई देगी वो मनी तार के द्वारा लटक कर नहीं जा रही है, लेकिन आपने यहाँ पर और वो ट्रांसफर कर दी गई यहाँ पे डाला ट्रांसफर की, लेकिन कितना फिर भी जो उनको मिला। इसी प्रकार से जब हम भगवान के नाम को लेकर के आहुति डालते हैं स्वाहा, तो भगवान को जो है भगवान के नाम से डाली, इंद्राय स्वाहा इंद्र के नाम से डाली, इंद्र ने प्राप्त की। गणपति जी को दी, गणपति जी ने प्राप्त की। भगवान विष्णु को दी, उन्होंने प्राप्त की। भगवान कृष्ण को दी, उन्होंने प्राप्त की। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है दिखाई दी, लेकिन आपने जो मतलब उसी प्रकार से भगवान ने एक्सेप्ट किया जिस प्रकार से ये उदाहरण मैच होता है। और भी काफी प्रश्न पूछे तो मतलब भगवान है, सर्वत्र है भगवान। क्योंकि आप देखिए अभी उदाहरण के लिए ये एक छोटा सा घर है और इसके पीछे आप हैं, आप हैं, आप इसके मतलब भगवान मालिक हैं, लेकिन आपको दायित्व दिया। तो आप एक मैन हैं इसको देख रेख करने के लिए, एक कंपनी को देख रेख करने के लिए मैनेजर की आवश्यकता पड़ती है और एक कंट्री को देखने के लिए एक राजा की आवश्यकता पड़ती है, प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की। और आप बताइए कि इस यूनिवर्स को देखने के लिए उसके पीछे कोई नहीं हो सकता है? इतना क्रिएट किया उसने। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा किसी का देख सकते हैं कि एक हो, किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं मिलेगा, आंखें किसी की एक हो नहीं मिलेंगी। सब व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं सभी, लेकिन माइंड सबके एक नहीं मिलेंगे। ये मैनेज जो है एक कंपनी को मैनेज करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता, लेकिन भगवान ने किस प्रकार से मैनेज किया एक एक चीज को। न तो माइंड एक जैसा बनाया, न आंखें एक जैसी होंगी, न चेहरा एक जैसा होगा, शरीर सुंदरता सब कुछ को मैनेज किया होगा। तो उसके पीछे रहस्य है और इस पूरे यूनिवर्स को जो उसने जो है इस प्रकार से जो है मैनेज किया। तो भगवान में विश्वास करना एक साधारण मतलब व्यक्ति ही विश्वास कर सकता है कि हाँ भगवान है। अगर जो माया के एकदम बंधन में फंस जाता है वो व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि दैवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वयो प्रबध्यन्ते माया में काम करते। जो पानी के ऊपर जैसे काई लग जाती है और उस काई के द्वारा पानी का दर्शन नहीं हो पाता, तो जब पानी को हटाएं, काई को हटाएंगे, पानी का दर्शन दिखाई देगा उस प्रकार से। तो एक व्यक्ति और थे, उन्होंने एक और ने प्रश्न किया, बोले आप बताइए पंडित जी, जैसे उन्होंने प्रश्न किया क्यों व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता और क्यों मतलब सब करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई नहीं करता, क्यों ऐसा? तो ऐसा क्यों होता है कि जब व्यक्ति दूसरे को ब्लेम करता है, अपने खुद की चीज़ों को दूसरे पर ब्लेम करता है,
वो व्यक्ति जो है भ्रम में पड़ जाता है, क्योंकि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो भगवान को लगा दिया, भगवान ने ऐसा क्यों दिया। लेकिन भगवान सब कुछ अच्छे के लिए करते हैं। अब अच्छे के लिए क्यों करते हैं, एक उदाहरण देखिए। एक राजा था और राजा का मंत्री, और जो राजा का मंत्री था वो उसका बहन का जो है मतलब उसका साला था, उसकी जो बहन थी वो राजा की वाइफ थी। तो राजा जब कुछ कर रहा था उसकी उंगली कट गई, तो उंगली कट गई तो उसकी बहन जो पट्टी बांध रही थी उसकी उंगली पर। जैसे ही मंत्री ने प्रवेश किया वो हंसने लग गया और बोला भगवान जो अच्छे के लिए करते। तो उसने हंसते हुए उसको अपने मंत्री को बोला तू मेरा साला है और मेरी उंगली को तेरे को थोड़ा सा भी डर नहीं। तुरंत बोले मतलब अपने सिक्योरिटी गार्डों को कैसे जेल में डलवा के, तुरंत जेल में डलवा के पट्टी बंधवाई। राजा शिकार खेलने गया तो वहाँ पर क्या हुआ, काली के जो भक्त हैं वो बलि चढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति को खोज रहे थे और वो पेड़ पर चढ़े हुए थे, और जैसे ही राजा का घोड़ा जा रहा था उन्होंने जाल फेंक दिया और राजा को पकड़ लिया और बलि चढ़ाने के लिए काली माता के पास गए। और काली माता को जब बलि चढ़ती थी पहले पूरा शरीर संपूर्ण हो, कहीं से भी कटा पटा नहीं, वो काली के बलि चढ़ाने के लिए योग्य थी वैदिक। तो उन्होंने शरीर चेक किया राजा का, उसमें से एक उंगली कटी हुई, तो उसको क्या किया, उसको छोड़ दिया। बोले ये संपूर्ण शरीर नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। तो राजा जो है उसी के पास पहुंचा, अपने साले के पास, बोला उससे जाकर क्षमा मांगी। बोले आप जो है यहाँ पे कैसे, आप तो शिकार खेलेंगे। बोले आप मेरे को समझ में आए, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बोले वो कैसे, बोले मैं शिकार खेलने गया और वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ। बोले मेरे को जेल में क्यों डलवाया, फिर आप सोचते हैं कि भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मेरे को जेल में क्यों फंसवा दिया। बोले अगर मैं तुम्हारे साथ जाता तो मेरी बलि चढ़ जाती और तुम वापस आ जाते, क्योंकि उसका शरीर जो है पूरी तरह संपूर्ण है। तो भगवान जो है, इसलिए शास्त्र बोलता है मारे कृष्ण राखी को, राखी कृष्ण मारे को। भगवान किसी को जिंदा रखना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसको मार सके। और अगर भगवान जब चाहते हैं कि हाँ ऐसा है तो नहीं, तो भगवान चीज को जो है मैनेज करते हैं और जो भी कुछ करते हैं उसको अच्छे के लिए तो भगवान का जय नहीं होना चाहिए। तो और जो है जब हम पूजन याचन करते हैं तो पूजन याचन क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर जो है प्रसन्न करके अच्छे मतलब घर में जो है वातावरण शुद्ध रहेगा, घर में शांति रहेगी, सुख माता लक्ष्मी जी का निवास रहेगा। तो इस प्रकार से जो है, तो एक व्यक्ति और थे, उन्होंने बीच में से प्रश्न किया, मैं कुछ बता रहा था कि मैं उनको बता रहा था जैसे एक माता होती है, यानी माता का कार्य है अपने बच्चे को डांटना जो कोई गलत कार्य करता है।